नागपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी के विषय पर भाजपा आक्रामक है। पार्टी के शहर अध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े ने नागपुर में 2 लाख मतदाताओं के नाम सूची से षड्यंत्र के तहत गायब किए जाने का आरोप लगाया है। भाजपा की मांग है कि सभी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही भाजपा न्यायालय जाने की भी तैयारी में है। नागपुर में मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन नागपुर में मतदान प्रक्रिया चर्चा के केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझ के जो मतदाता सूची है उसमें से 2 लाख से अधिक नामों को एक तरीके से हटाया गया। इस विषय को भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है और इसी विषय को लेकर वो न्यायालय जाने की तैयारी में भी हैं। हमारे साथ इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शहराध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े। सर, ये बताइए कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप है और न्यायालय जाने की तैयारी क्यों है? इधर प्रशासन कहता है कि लोकशाही का सबसे बड़ा उत्सव है। 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव हुआ और इसके पहले प्रशासन ने बहुत मीटिंगें किए और उसके बाद में बैठक के लिए इवेंट किए कि 100% मतदान होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। पूरी मतदार यादियों में घोड़ हुआ है। पूर्व नागपुर में 30,000 से ऊपर नाम गायब हो चुके हैं। ये पूर्व नागपुर में नहीं, दक्षिण नागपुर, दक्षिण पश्चिम नागपुर, और यही कारण मतदाताओं का नाम गायब होने से कारण मतदान की टक्केवारी कम हुई है। 2 लाख के ऊपर मतदाताओं के नाम गायब हुए और ये पूरा प्रशासन की यह गलती है। दूसरी बात कि मतदान करते समय इतना समय लगता गया, कोई व्यवस्था नहीं थी। कड़ी धूप में मतदान हुआ, माँ बहनें बुजुर्ग सब आए, बाहर खड़े रहे, बाहर धूप में 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहे और जब वो अंदर गए तो अंदर उनका नाम गायब होगा और नाम गायब होने के बाद वो निराश होकर वापस लौटे। ये प्रशासन की गलती है। ठंडा वातावरण की भी उन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए थी, पानी की व्यवस्था नहीं। एक व्यक्ति को 3-3 बार चेक किया गया, उसके बाद में वोटिंग किया गया। मुझे लगता है ये कहीं तो भी षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र के पीछे जो कुछ होगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग न्यायालय जाने वाले हैं, न्यायालय जाने का विषय क्या है? न्यायालय जाने के लिए यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी वेबसाइट लिंक तैयार करने वाली है। जिस मतदार बंधु और बहनें जो वंचित हुई है, हम उस वेबसाइट लिंक पर हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप आपका मतदान कार्ड उस पर अपलोड कीजिए। आप षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि जनवरी में मतदाता सूची जो है वो पब्लिश हो गई थी। अगर मतदाता जनवरी में ही चेक कर लेता तो ये गलतियाँ होती ही नहीं थी। मतदाताओं ने जो हमें यादी दी है, जनवरी में दी है, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर में जो यादी थी वो यादी हमारे पास नहीं थी। वो यादी मतदान निर्णय अधिकारियों के पास थी। हमारे यादी में नाम है, लेकिन उस यादी में नाम नहीं है। एक ही लड़की का नाम 2 बार है। ये देखिए, जानवी बंडू घरत वडिलाचे नाव, दूसरा नाम जानवी घरत। एक व्यक्ति का नाम 2 बार है। जीवित व्यक्ति को मृत बता रहे हैं, मृत व्यक्ति को जीवित बता रहे हैं। कोविड के समय जितने व्यक्ति मृत हुए हैं उनके नाम इसमें से डिलीटेड नहीं है, लेकिन जो जीवित है उनके नाम डिलीटेड हुए हैं। ये पूरा षड्यंत्र ही है, या मैं समझ सकता हूँ कि ये प्रशासन का जो है ये निष्काळजीपना है। आपको क्या लगता है कि ये जो मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है उसकी वजह से कितने प्रतिशत जो है वो मतदान कम हुआ होगा नागपुर में? और क्या दूसरा ये भी है कि मतदान प्रतिशत कम हुआ है इसलिए इस सूची में गड़बड़ी का जो मुद्दा है वो बहुत ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है? इसका यही विषय है कि मतदाता मतदान केंद्र पर आया, 2 घंटे वो लाइन में लगा और जब वो अंदर गया चिट्ठी लेकर हमारे बूथ में से, तब उसके पास मतदान केंद्र के अधिकारी की यादी में उसका नाम नहीं था। वो वापस गया, कुछ लोगों के नाम नहीं थे। यही कारण मतदान का जो प्रतिशत टक्का है ये टक्केवारी कम हुई है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े, जिनका ये स्पष्ट आरोप है कि नागपुर में जो मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई वो एक तरीके से षड्यंत्र है और अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची से गायब हुए हैं उनका एक रिकॉर्ड तैयार करने वाली है और उससे ये पता लगेगा कि आखिर कितने जो हैं मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित रहे हैं। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।